गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों। आपका इस ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लास, पॉजिटिव थिंकिंग क्लास कहिए, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, सबका स्वागत है ना। ये वीडियो बेसिकली सबके लिए है जो पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, राजयोगी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उन सब के लिए ये क्लास है। बहुत शॉर्ट में हम लोग दिन भर की पॉजिटिव थिंकिंग पर चर्चा करते हैं और कहानी भी बताते हैं, चर्चा करते हैं। अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग क्लास रोज़ करना चाहते हैं और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा सकते हैं। वहाँ रोज़ क्लासेस चलती हैं, कोई पैसा नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और जिनके पास टाइम नहीं है, ऐसे तो कहेंगे टाइम निकालिए और जाइए, तो ये ऑनलाइन क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो कल की मुरली से 2 शब्द क्या थे? और होमवर्क बनाया है कोई? दिखाओ। स्वच्छ और तुच्छ था ना। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये भी था 3 अक्टूबर। स्वच्छ और तुच्छ बुद्धि है ना। स्वच्छ और तुच्छ, हम बच्चों को बुद्धि को स्वच्छ बनाने वाला कौन है? बाबा है। अच्छा, क्या आप लोग घर की सफाई करते हैं? सिर्फ दिवाली में करते हैं? रोज करते हैं? झाड़ू पोछा, बर्तन भी साफ करते होंगे जिसमें खाते होंगे, है ना। तो हम लोगों को अपनी बुद्धि को भी क्या करना है? रोज स्वच्छ बनाना है, मन को भी स्वच्छ बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। और क्या करेंगे? योग करेंगे, जो इसी को मेडिटेशन और योग कहा जाता है, जो राजयोग ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। इससे मन स्वच्छ हो जाता है, बुद्धि शुद्ध और श्रेष्ठ बन जाती है। और कलयुग में सबका बुद्धि क्या हो गया है? रावण ने क्या कर दिया? सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तो भ्रष्ट बुद्धि को श्रेष्ठ और स्वच्छ कौन बनाता है? बाबा बनाते हैं ना। तो बाबा ने कल क्या कहा था हम बच्चों से? बाबा ने कल हमको शक्तियों का वरदान दिया। बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे परवाने हो, मतलब जो एक मासूक पर, शिव बाबा पर फिदा होते हो। यही है दीपावली की यादगार। दीपावली में होता क्या है? साफ सफाई, और क्या? उसके बाद दीप जलाते हैं, और क्या? उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, उसके बाद खुशी मनाते हैं। दीप जलाओ, दीप जलाओ, आज दिवाली रे। तो सबसे पहले तो मन को साफ करना होता है। तन को साफ कर लिया, दुकान को साफ कर लिया, कारखाना को साफ कर लिया, ऑफिस को साफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, घर को रंग पुचाड़ा, सब कुछ करा दिया, लेकिन मन साफ हुआ? ये कैसे होगा भाई? मन में विभिन्न प्रकार के व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, योग करके मन में बहुत चिंताएं चल रही हैं, व्यर्थ चल रहा है, दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। और इसी कारण से नशा को बढ़ावा मिलता है। सोचते हैं कि योग से तो कुछ होने से रहा, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, उससे भी शांति तो मिल नहीं रहा है, तो चलो खैनी खा लेते हैं, गुटखा खा लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, उससे थोड़ा शांति मिले। भाइयों बहनों, जब आप राजयोग का अभ्यास करेंगे, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप योग से, राजयोगी लाइफ स्टाइल से, बाबा की याद से अति इंद्रिय सुख में, शांति में उड़ते रहेंगे। फिर बाबा ने कल हम बच्चों को कहा है, अभ्यास भी बताया है, 2 शब्द भी आए, राम राज्य, रावण राज्य। दशहरा पर भी था ना पॉइंट, तो कल के मुरली में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिवाली का मीनिंग भी बताया। बाबा ने कहा घर घर दीप जलाना, है ना। सबको आत्मा का दीपक ज्योत जगाते रहो, और ज्योत से ज्योत जगाते रहो, मतलब सबको पॉजिटिव ऊर्जा देना है।
उमंग उत्साह देना है। आप हनुमान हो, आप महावीर हो, आप बाबा के बच्चे हो, सब बाबा के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया में कोई किसी का भी एक निया दोष नहीं है। वही है वही जो राम रची राखा, जो हो गया वही हुआ। अब जो आगे होगा वो आपके अभी का मेहनत का जो है फल होगा। तो मेहनत बहुत अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, कोई भी काम करो ईमानदारी से करो। बाबा ने करम बच्चों को स्वदर्शन चक्र दिया, मतलब स्व का दर्शन करना है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट आए हैं कल के। और आज की मुरली है, आज बाबा कहते हैं ना कि मीठे बच्चे, जी बाबा, स्वीट चिल्ड्रेन, आप सब स्वीट हो ना, स्वीट बाबा के स्वीट बच्चे हो ना। तो श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। श्रेष्ठ मत है ना, अच्छी बातें, पॉजिटिव थिंकिंग बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा बताओ, जो बच्चे अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने वाले हैं, जिस अच्छे ह्यूमन बीइंग तो हम लोग किसको कहते हैं? देवी देवताओं को कहते हैं, इसीलिए ना उनका पूजा करती है। एंजल्स बनने वाले हैं, ऐसे बच्चों को किन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए? जो देवी देवता बनने वाले बच्चे, उनको किन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुरली सुनना चाहिए, योग करना चाहिए, ज्ञान सुनना चाहिए। हाँ, ये दोनों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी। ऑफलाइन है, आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, ये दोनों ऑफलाइन कर रही है। एक और बच्ची, 3 बच्चे एक्चुअल में आए हुए हैं, नानी घर से आए हुए हैं ना। एक का नाम है स्वीटी और एक का नाम है लड्डू डुगू। डुगू सबसे छोटा है, लड्डू सबसे छोटा है, डुगू उससे बड़ा और उससे बड़ी है स्वीटी। इन दोनों से भी बड़ी है स्वीटी। देखते हैं, अगर वो आ जाती है तो वीडियो में आप लोगों को मिलवा देंगे। तो आज देवता बनने वाले बच्चों को किन बातों पर बहुत ध्यान देना है? कोई भी बात में रूठना नहीं है। अच्छा, देवता बनने वाले सुबह कितने बजे उठते हैं? अमृत वेला 3 बजे। तो देवता बनने वाले बच्चे कभी किसी से रूठते नहीं हैं, नाराज नहीं होते हैं। रूठने वाले को, नाराज होने वाले को क्या कहा जाता है? शकल मुर्दे जैसी हो जाती है। तो रूठने वाले बच्चे शकल मुर्दा जैसा नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी को भी कांटा नहीं गड़ाएंगे। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले, अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। देखो, क्लास सबका चेंज होता है ना, लेकिन किसी का कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है, कोई फिफ्थ आता है, कोई फेल हो जाता है, कोई बहुत पीछे आता है रोल नंबर, तो उसको क्या हो जाता है? उसका रोल नंबर फर्स्ट हो जाता है। क्लास में फर्स्ट आने वालों का नाम होता है, बैनर में नाम छपता है उसका कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आया। तो बाबा कहते हैं क्लास तो चेंज होगा, लेकिन अच्छे से जाना है, अच्छा नंबर से पास हो करके, पास विद ऑनर बन करके जाना है। आज बाबा बोले ना कि जरा सा भी लड़ाई झगड़ा, देवी देवता बनने वाले कभी लड़ाई झगड़ा देवी जैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, अब मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा बोलो, कभी मुख से कांटा व पत्थर नहीं निकालना है। अब तुम्हारा चप्पल पहन ली तो तुम्हारे मुख से क्या निकला? कोई बात नहीं, पहन ली, छोटी बहन है। तुम्हारा पहन ली तो तुम बोल दो बड़ी बहन है। पहन ली, मेरा थोड़ी है, सब तो बाबा का है, कोई भी यूज करे, है कि नहीं? अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। पूरा घर में बाबा का चित्र सजाओ, उस पर फिर विचार सागर मंथन करके दूसरों को समझाना भी है। पॉजिटिव थिंकिंग, जब आप पॉजिटिव थिंकिंग लाइफ स्टाइल में आते हैं ना, राजयोगी लाइफ स्टाइल में, जब आपका ज्योत जग जाता है
तो अंधेरा कमरा में क्या फैल जाता है? प्रकाश फैल जाता है। तो और बाबा से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसीलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया उतना दिया। आशीर्वाद मांगना तो है, दुआएं तो बाबा की रहती हैं, शक्ति भी रहती हैं, लेकिन मेहनत किसको करना है? पढ़ाई किसको करना है? हम बच्चों को करना है ना। स्वीटी दीदी को उठा दो, वीडियो में सब देखेंगे, बुला रही हैं। वरदान बाबा ने दिया कि बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। बाप समान स्थिति मतलब समझते हैं? जैसे बाबा वैसे हम। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा के गुण मेरे में भी हैं। शेर का बच्चा शेर, तो बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे। एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। बहुत सुंदर स्लोगन है। जब भी कोई आपको कुछ बोले सामने वाला, तो बहुत ध्यान से मुंह बंद करके सुनना है। वो कुछ भी बोला तो अच्छा बोला तो उसको अप्रिशिएट करना है। वाह, आपका विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बुरा भी बोला तो क्या कहना है? आपके हिसाब से तो ये है, मैं आपका पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ 200%, लेकिन इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ऐसे बोलने का तरीका होता है। सामने वाले को तुरंत इग्नोर नहीं करना है, रिस्पेक्ट के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा आपके हिसाब से, है ना, ऐसे बोलना है। तो एक दो के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। और बाबा ने आज मनसा सेवा के लिए कहा कि मन बुद्धि, मनसा सेवा वही कर पाएंगे जो मन और बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना है। मन मना भाव की स्थिति होगी तभी तो मनसा सेवा कर पाएंगे। और मन सदा शक्तिशाली रहे, शुभ भावना शुभ कामना वाला रहेगा, तभी मनसा का दान दिया जा सकता है। दूसरे को भी आप मोटिवेट कर पाएंगे। जब खुद ही मोटिवेटेड नहीं हैं तो दूसरे को मोटिवेट कहाँ से कर पाएंगे? इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, इतना शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर का मोटिवेशन कहाँ गया? सिचुएशन आता है लाइफ में तो परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो ये सब बातों को ध्यान देंगे। और आज की मुरली से दो शब्द क्या आए हैं? कल तो था स्वच्छ और तुच्छ, आज दो शब्द है लायक और नालायक। दो शब्द लायक नालायक भी आए हैं, और कांटा और फूल भी आया है। आप जो भी ले सकते हैं। कांटा फूल भी आया है और परफेक्ट और डिफेक्ट भी आया है। तो तीनों में से कौन सा आप लोग लेना चाहेंगे या तीनों लेना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए। कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा है। पूरा वीडियो देखिए, बच्चों को भी कराइए ऑनलाइन क्लास। ये छोटा सा क्लास है जिसमें लास्ट में कहानी भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए भाइयों बहनों, आज की कहानी ले लेते हैं। ये होमवर्क बनाई है, उसको बहुत बहुत दुआएं बाबा की। संगठन का बल। किसी जंगल में चूहों के कई परिवार रहते थे। वहाँ उन्हें किसी से भी कोई खतरा नहीं था, इसीलिए सारे चूहे बिना भय के जंगल में घूमते थे। जंगल में आम, अमरूद आदि फलों के अनेक पेड़ थे। चूहों को जब भी भूख लगती वे पेड़ों पर चढ़ जाते और अपनी अपनी पसंद के फल खाकर पेट भर लेते। जंगल में चूहे सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। एक दिन एक बिल्ली जंगल से गुजरी। वहाँ चूहों को देखकर वह खुश हो गई। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गई और चूहों का निरीक्षण करने लगी। उसने अनुमान लगाया कि चूहों की संख्या बहुत अधिक है, इसीलिए वह काफ़ी दिन वहाँ रह सकती है। उसने रात के समय शिकार करने का फैसला किया। बिल्ली रात में शिकार पर निकली। एक ही रात में वह कई चूहे खा गई। चूहों का मुखिया बहुत अनुभवी था। अचानक चूहों की संख्या कम होने से उसे संदेह हुआ। उसने चूहों की एक सभा बुलाई और उसको संबोधित करते हुए कहा, चूहों की सभा किसने बुलाई? हाँ, ध्यान से सुनो। और कहा कि मुझे शक है कि हमारा कोई शत्रु जंगल में आ गया है। हमारी संख्या कम होते जा रही है। हमें उस शत्रु से बचाव का उपाय करना होगा। मुखिया की देखरेख में चूहों ने अपने शत्रु को खोजना शुरू कर दिया। एक चूहे ने बिल्ली को तालाब पर पानी पीते हुए देख लिया।
वह तभी दौड़ा दौड़ा मुखिया के पास गया और उसे बिल्ली के तालाब पर होने की खबर दी। मुखिया ने चूहों की सभा बुलाई और सबको बताते हुए कहा कि एक बिल्ली जंगल में आ चुकी है ना। तो एक जंगल में आ चुकी वही हमारे साथियों का शिकार कर रही है। हमें अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली को सबक सिखाना होगा, लेकिन हम बिल्ली से मुकाबला कैसे कर सकते हैं? एक चूहे ने पूछा। वह तो बहुत ताकतवर है। क्या बोला चूहा? वो बहुत ताकतवर है। तो हम लोग कैसे इतना? बिल्ली चिंता मत करो और हिम्मत से काम लो। मुखिया ने चूहों को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि हम सब मिलकर अपने शत्रु को जरूर सबक सिखाएंगे। तो मुखिया ने चूहों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। रात में कुछ नौजवान चूहे छिपकर बैठ गए। उन्हें यह पता करना था कि बिल्ली किस रास्ते में जंगल में आती है। कुछ समय बाद बिल्ली ने जंगल में प्रवेश किया। वह काफ़ी देर तक अपने शिकार के इंतजार में बैठी रही। अंत में वह निराश होकर वापस चली गई। अगली सुबह नौजवान चूहों ने मुखिया को बिल्ली के आने जाने की रास्ते की जानकारी दी। यह सुनकर मुखिया ने सब चूहों को काम पर लगा दिया। उन्होंने मिलजुल कर बिल्ली के रास्ते में कई गहरे गड्ढे खोद दिए। मुखिया के कहने पर उन गड्ढों को घास फूस से ढक भी दिया। रात में सारे चूहे पेड़ों पर छिपकर बैठ गए। वे बेताबी से बिल्ली के इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद बिल्ली दबे पांव वहां पहुंची। वह 2-3 कदम ही आगे बढ़ा पाई थी कि अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गई। सारे चूहे कूद कूद कर पेड़ों से नीचे उतर गए। उन्होंने तेजी से बिल्ली के गड्ढे को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया। बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रही थी। कुछ समय बाद उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। गहरे गड्ढे में मिट्टी से दबकर उसकी मौत हो गई थी। सारे चूहे मिलकर अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि मिलजुल कर किसी भी समस्या को दूर किया जा सकता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है ना। तो प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इस कहानी से क्या सीख मिला, इसको ज़रूर हम लोग जीवन में धारण करेंगे और संगठन की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, इसका जवाब कमेंट में दीजिए। जंगल में चूहे अपना जीवन कैसे बिता रहे थे? जंगल में चूहे खुशी से बिता। बिल्ली ने चूहों को देखकर क्या अनुमान लगाया? कि यही रहना चाहिए। बिल्ली की मृत्यु कैसे हुई? गहरा गड्ढा। चूहों को क्या विश्वास हो गया था? कि हमेशा हम लोग को मिलकर रहना चाहिए तो हो जाए। तो हम लोग को भी मिल के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा सही संगठन में रहेंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को बाबा के संग में रह करके आपस में संगठन में एकजुट होकर रहना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे और होमवर्क चेक कर दीजिए। होमवर्क भी चेक हो गया है। चलिए फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहें। तो यही वो है। इस बाबा की बच्ची का नाम है स्वीटी एंजल। बहुत स्वीटेस्ट है। आज बाबा क्या बोले? स्वीट रहने बोले है ना। ये स्वीटेस्ट, सबसे स्वीट बाबा की बच्ची। ये भी स्वीट, ये भी स्वीट। इसका नाम है स्वीटी है। इसका नाम सेजल है। इसका नाम टीजल है। ऑनलाइन क्लास डेली करती है अपने घर से। आज यहाँ आई हुई है। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो। बाय बाय।